वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्रैक। मेरा होलिया तो अगेन स्वागत करता हूँ आपका। आज मैं सेकेंड लेक्चर लेकर आया हूँ आपके लिए सेंट्रॉइड का। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे मैक्रैक चैनल पर, आप जा सकते हैं। मैंने स्पेशली आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। उस प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 करके सारे लेक्चर्स नंबर वाइज मिलेंगे, ताकि आपको तकलीफ ना हो फर्स्ट लेक्चर कौन सा है, सेकेंड लेक्चर कौन सा है। तो प्लेलिस्ट में जाएँ और उस प्लेलिस्ट में से कंटिन्यूसली आपको सारे लेक्चर्स मिल जाया करेंगे, ठीक है। सो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे सेंट्रॉइड पे। पिछले लेक्चर्स में हमने इसके बेसिक्स देखे थे कि इसमें बेस क्या क्या होता है, कंपोजिट फिगर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, और एक न्यूमेरिकल हमने लिया हुआ था। आज थोड़े से न्यूमेरिकल मैं और करूँगा ताकि आपको अच्छे से ब्रशअप हो जाए। और मैं आपसे कहूँगा कि इस चैप्टर की और प्रैक्टिस आप पिछले साल के जो मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं उनको निकालिए, उनमें जो भी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है सेंट्रॉइड से उनको ट्राई कीजिए। और दूसरी बात ये थी कि आज जाते जाते मैं आपको एक न्यूमेरिकल देकर जाऊंगा, और मैं ये चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट में उसका आंसर ज़रूर मैक्रैक के साथ शेयर करें। मैं चेक भी करूँगा, और अगर आपको नहीं आया तो भी वहाँ पे बताइए कि सर मुझे आंसर्स नहीं आ रहे हैं। सो इन फ्यूचर हम कभी रिवीजन लेक्चर्स रखेंगे तो आपसे ज़रूर उसको हम शेयर करेंगे कि किस तरह उसको सॉल्व करना है। और एक अच्छी न्यूज़ ये थी कि आने वाले कुछ समय बाद ही हम लाइव भी आने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहिए, और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए मैं आपसे आज का पहला न्यूमेरिकल शेयर करने जा रहा हूं, और ये रहा आपके स्क्रीन पे आज का पहला न्यूमेरिकल। सो ये रहा वो न्यूमेरिकल जो आपने अभी आपके स्क्रीन पर देखा। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसका सेंट्रॉइड निकालना है हमें। मैं आपके लिए अगेन एक बार रीड कर देता हूँ। डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड एरिया शोन। तो आपको ये शेडेड पोर्शन दिया हुआ था, इस तरीके से ये शेडेड दिया हुआ है। ओके, सो ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन का हमको सेंट्रॉइड निकालना है। तो पिछले जो लेक्चर्स हुए हैं अगर आपने नहीं देखे हुए हैं, तो स्पेशली मैं कहूँगा कि आप वहाँ पर जाएं और देख कर आएँ कि इसके बेसिक्स क्या होते हैं। तो हमने वहाँ पे कुछ स्टेप्स में बातें की थी कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को किस तरह करना होता है। सबसे पहले तो मैं भी कहूँगा आपसे कि जस्ट स्टॉप करें इस वीडियो को और खुद से ट्राई करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये कर पाते हैं, ठीक है। और चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको चैप्टर में देखा था कि सबसे पहले स्टेप 1 हम करते हैं कंपोजिट एरिया को सिंपल बहुत सारे फिगर्स में, हम सबसे पहले इसको रेगुलर फिगर्स में हम इसको निकाल लेते हैं कि कौन से फिगर्स होंगे। स्टेप 1 था हमारा। देन स्टेप 2 क्या था हमारा कि हम जो इसके पॉइंट्स हैं G1, G2, G3 सेंट्रॉइड पॉइंट्स को मार्क करेंगे, बराबर। थर्ड पॉइंट था कि वो G1, G2 और G3 जो हमने मार्क किया हुआ है, जो मार्क किया हुआ है उसको फ्रॉम द एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, इट इज़ ऑलरेडी गिवन। अगर एग्जाम्स में नहीं दिया हुआ है तो आप कहीं से भी एक्स एन वाई कहीं से भी ले सकते हैं, बट इफ़ इट इज़ गिवन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बहुत ध्यान रखना है इसका। सो इट इज़ ऑलरेडी गिवन, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई। इसी बेस पे सारे के सारे जो जी पॉइंट्स होंगे सेंट्रॉइड सारे फिगर्स के लिए आपको मार्क करने हैं। वो अपना स्टेप 3 होगा। स्टेप 4 में हम टेबल क्रिएट करेंगे, और उस टेबल्स में हम कौन सा पार्ट है यानी कौन सा फिगर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का, वाई कोऑर्डिनेट, उसके बाद एरिया, उसके बाद ए आई एक्स आई, ए आई वाई आई, वो पूरा निकालेंगे। एट दी नेक्स्ट स्टेप हम समीशन करेंगे, एरिया का समीशन करेंगे, ए आई एक्स आई का समीशन करेंगे, ए आई वाई आई का समीशन करेंगे, और एट द लास्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय समीशन ऑफ ए आई एक्स आई अपॉन एरिया, और y कोऑर्डिनेट के लिए ए आई वाई आई अपॉन एरिया। हो गया, इतना सिंपल है ये सब, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सो सोल्यूशन जैसे ही मैं शुरू करूँगा तो सबसे पहला जो अपना काम है वो क्या होता है, हमें बताना होगा ना कि कौन कौन से इसमें रेगुलर पार्ट्स है। सो द गिवन कंपोजिट फिगर कैन बी ऑब्टेन, मेरे साथ लिखते चलिए, जस्ट राइट डाउन। So the given composite figure can be obtained by adding सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से कंपोजिट एरिया में कौन कौन छुपे हुए हैं। सो सबसे पहले देखो, मैं इसको एक पार्ट आपको दिखाना चाहूँगा कि ये दिख रहा है आपको, एक क्वार्टर सर्कल यहाँ पे छुपा हुआ है। सेकंड जो है यहाँ पे, दिस इज ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल छुपा हुआ है यहाँ पे, दिस ट्रायंगल पोर्शन। और थर्ड पोर्शन दिख रहा है आपको। सो थर्ड पोर्शन इज नथिंग बट द बिगर
दिस बिगर सेमी सर्कल। ओके, सो ये 3 पार्ट है। सो इसमें ध्यान क्या रखना है, अपना जो कंपोजिट एरिया है उसको मैं ऐड करूंगा जब ये बड़ा वाला सेमी सर्कल, ओके, ये बड़ा सेमी सर्कल, इसमें से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा क्वार्टर सर्कल एंड ट्रायंगल, तब जाके मुझे ये कंपोजिट फिगर मिलेगा। ध्यान रहेगा। सो द गिवन फिगर, द कंपोजिट एरिया कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग सेमी सर्कल, ओके, बड़ा वाला सेमी सर्कल, एंड सब्ट्रैक्टिंग this right angle triangle, okay, and quarter circle, okay. So ये पहचान लिया हमने, ये अपना स्टेप 1 होता है। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? मार्क द सेंट्रॉइड G1, G2 एंड G3। अभी इस फिगर में हमको सेंट्रॉइड्स को मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो 3 सेंटीमीटर है इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे, वहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए G लिखने के लिए। सो इसे मैं कंसीडर करने वाला हूँ माय G1 पॉइंट, माय G1, ओके। सो इस फर्स्ट क्वार्टर सर्कल में मैं G1 मार्क कर रहा हूँ, और ये मार्क करते समय जैसे मैंने आपको कहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ध्यान में रखना है। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरीके से कहीं पर होगा। सो अप्रॉक्सीमेट उस प्लेस पर मैंने इसे ले लिया है। सिमिलरली जब ये ट्रायंगल लेंगे हम, इस ट्रायंगल का जो G पॉइंट होता है हमने डिस्कस किया हुआ है, ये 90 डिग्री के पास ही होता है। सो मैं यहाँ कहीं पर जस्ट मार्क कर दूंगा G2 पॉइंट। इसका G2 पॉइंट कहाँ पर आता है? ट्रायंगल का बेस बाई 3 एंड हाइट बाई 3 पर आता है। और सिमिलरली क्वार्टर सर्कल का आता है 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। उसके बाद ये जो बड़ा एरिया है, ओके, सेमी सर्कल, इसको सेंटर से मैं फोल्ड कर सकता हूँ। सो ऑफकोर्स डेफिनेटली इस एक्सिस पर ही कहीं पर G3 लाई करेगा। सो मैं इसे सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर लाई करेगा, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया अपना? मार्क द सेंट्रॉइड G1, G2 एंड G3 एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। सो ये रहा वो फिगर। सो फटाफट इसको लिख लो, ये दोनों पार्ट्स को लिख लो, और उसके बाद हम आगे जस्ट मूव करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं क्योंकि मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए। सो नाउ लेट्स find out the G1 coordinate, G2 coordinate and G3 coordinates, okay. So G1 जो कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? लेट्स सी। सो अपना एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये रहा अपना ओरिजिन। यहाँ से उसकी लोकेशन क्या होगी ये हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। सो G1 के लिए सबसे पहले तो मुझे ध्यान है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो आने वाला है 4r/3 पाई, सेकेंड कोऑर्डिनेट भी आएगा 4r/3 पाई। डन। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा वो एक्स एक्सिस का होगा 4r/3 पाई, ये डिस्टेंस होगा। सो ये डिस्टेंस यहाँ पे भी उतना ही होगा और एक्सिस से भी उतना ही होगा। तो फर्स्ट जो टर्म है उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट सिर्फ ये डिस्टेंस होगा, सिर्फ ये डिस्टेंस होगा 4r/3 पाई। बट फ्रॉम दी ओरिजिन वो रियल डिस्टेंस नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूँगा? ये डिस्टेंस ऐड करूँगा प्लस जो कैलकुलेट किया है वो करूँगा। ये स्मार्ट वर्क करना है। सो सेकेंडरी ये आता है यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस है जो हम करने वाले हैं, ये डिस्टेंस भी तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सो टोटल इज दिस इज 5, ओके। इसका रेडियस 5 दिया हुआ है। सो डायमीटर टोटल 10 हो जाएगा। 10 या फिर ये ले लेते हैं, ये 5 हो जाएगा। 5 में से इसका ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 दिया हुआ है। सो डेफिनेटली ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया? ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ये ऊपर का ऑलरेडी ये जो रेडियस दिया हुआ था उसका, उससे मैं कर दे रहा हूँ, तो वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और ये नीचे का ये हाइट ऑटोमेटिकली हमें मिलने वाली है, जो ये है दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। ध्यान रहेगा। ये ट्रायंगल जब लेंगे तो ध्यान रखना है 5 + 2 करेंगे 7, उस पर आएंगे तो देखते हैं।
सो जी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, G1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इट इज 4r/3π। ओके, सो एक्स कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वो डिस्टेंस वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, बट वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट 2 प्लस 4r/3π, 4r/3π। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो 4 r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये क्वार्टर सर्कल के लिए इट इज़ 3/3π, कॉमा 2 प्लस करेंगे 4, अगेन यहाँ पे r के प्लेस पे 3π। ओके, सो कैलकुलेट, इसको फास्ट कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर में क्या आंसर आता है। सो फर्स्ट आंसर जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.273, कॉमा सेकेंड मिलने वाला अपने को 3.273। डन। सो दिस इज द पॉइंट फॉर G1। सो ये रहा, हमने G1 कैलकुलेट कर लिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अच्छे से आना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज G2। G2 किसके लिए है, फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने आपको कहा है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस बाई 3 एंड h बाई 3। ओके, सो इसका बेस क्या है, फिलहाल 3 है, ये रहा बेस, और यहाँ से वो डिस्टेंस आने वाला है क्योंकि ये रहा अपना 90। सो ये जो डिस्टेंस आएगा वही मेरा एक्सिस से रियल डिस्टेंस है, तो नो इशू। सो इट इज़ 3/3, कॉमा उसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट ये ऊपर से लेकर h बाई 3 आएगा, बट मेरा जो रियल डिस्टेंस होगा वो तो यहाँ से मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 2 माइनस जो मैं वहाँ पे कैलकुलेट किया रहूँगा। सिंपल मैथ्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो तो। यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा एक्सिस है, दिस इज़ O, मतलब और ये O हो गया, एंड देन ये y बार और ये x बार, इस तरह से हमने लिया हुआ है। तो इसके जो G पॉइंट्स आएंगे, G के जो पॉइंट्स आएंगे, जब हम b बाई 3 करेंगे, मतलब बेस बाई 3 करेंगे, तो वो ये डिस्टेंस देने वाला है। ये डिस्टेंस यहाँ पे भी और ये एक्सिस पे भी सेम होगा। बट जब हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 है, मैंने आपको सिखाया है। सो हमेशा सिर्फ ये हाइट अपने को मिलती है h बाई 3 जब हम कैलकुलेट करते हैं। सो ये डिस्टेंस मुझे नहीं रिक्वायर्ड है फॉर G2, वी रिक्वायर दिस डिस्टेंस, दिस वन। तो अपन क्या करेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, दैट इज़ योर रियल आंसर। सो यही यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। सो G, फिर इसके लिए क्या करेंगे, सेंट्रॉइड के लिए फर्स्ट हो जाएगा अपना b बाई 3, व्हाट इज़ बेस, बेस का ये जो टोटल है इट इज़ 3/3, कॉमा नेक्स्ट डिस्टेंस के लिए 2 माइनस, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल 2 माइनस h बाई 3, 2 माइनस व्हाट इज़ h, 5 प्लस 2 7, क्योंकि ये जो पूरी डिस्टेंस है दैट इज़ 7, सो 7 बाई 3। ओके, सो कैल्शियम में इसको पुट करो, ये आ जाएगा 1। सेकेंड सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर -1/3। ओके, सो देखो एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि G2 पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है, लेकिन उसका जो रियल पोजीशन आ रहा है 1 - 1/3। ओके, सो इट मीन्स कि ये जो एक्सिस है उस एक्सिस के नीचे कहीं पर G2 होगा। तो अगर आप चाहिए तो कंटिन्यूसली इसको सॉल्व कर सकते हो एज इट इज़ करके, या फिर अगर आप चाहिए तो इसको बाद में दिखा सकते हो कि जो मैंने पहले पॉइंट कंसिडर किया था वो करेक्ट नहीं था, अब जाके वो करेक्ट पोजीशन मिला हुआ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल्स में कोई कुछ फ़र्क नहीं जाएगा, ज़्यादा रॉन्ग नहीं होगा। बट अगर आपको और अच्छे से दिखाना है एग्जामिनर को तो आप उसे बता सकते हो कि G2 ये माइनस में आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे। तो चलिए अभी जो थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर का सेंट्रॉइड देख लेते हैं। सो ये रहा अपना सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का ये एक्सिस हो गया। सो जब ये एक्सिस x एक्सिस पे है सो डेफिनेटली इसका y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, विल गेट x कोऑर्डिनेट एज 4r/3π। यहाँ पर 4r की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, 5/3π। ओके, डन। सो ये जो डिस्टेंस आएगा वो डायरेक्टली जो हमको चाहिए वही होगा। सो सॉल्व करो कैलकुलेटर में इसको। सो यू विल गेट द आंसर 2.122। ओके, सो ये हो गए 3 कोऑर्डिनेट्स, G1, G2 और G3 का जो y कोऑर्डिनेट होगा 0, जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज़ 2.122। डन। फट लिखो इसको, छापते जाओ।
चलिए मैं ये पोर्शन इरेज करता हूँ और टेबल बनाते हैं अभी। तो चलिए जो हमने अब तक पॉइंट्स कैलकुलेट किए, G1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब टेबल बनाने वाले हैं। सो G1 इट इज़ 1.273, 3.273। ओके, G2 जो हमने सेकेंड कैलकुलेट किया दैट इज़ 1, -1/3। ओके, और G3 जो हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर आई 2.122, 0। सो ये तीन इंपॉर्टेंट है, तीन हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। एग्जाम्स में आप यहाँ पर भी डायरेक्टली वो पॉइंट्स दिखा सकते हैं या फिर सेपरेटली भी आप दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी जो अपना मेन काम है वो होता है टेबल ड्रॉ करना। सो टेबल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि कौन कौन से पार्ट्स हमने लिए हुए हैं। उसके बाद हम एरिया दिखा देते हैं आज। सो सेकेंड में मैं बताने वाला हूँ एरिया, फिर एक्स कोऑर्डिनेट जो पार्ट लेंगे उसका, वाई कोऑर्डिनेट जो पार्ट लेने वाले हैं हम, उसके बाद हम एरिया इंटू एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, एरिया इंटू वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इजी। सो चलिए मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। मेरे साथ आप कर रहे हैं ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर रख सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर कहीं और से सुन रहे हैं मुझे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं साइड हो जाया करता हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप कम से कम स्क्रीनशॉट ले सकें और जब भी आप स्टडी करने बैठें तो आपके लिए यूज़फुल हो। डन। सो याद रहेगा ये। सबसे पहले आपको बनाना है पार्ट, इंपॉर्टेंट है जो अपने लिए अभी, तो इस पर अब हम काम करेंगे और सबको निकालेंगे। सबसे मेन जो हमारा काम है, फर्स्ट पार्ट हम लेने वाले हैं क्वार्टर सर्कल। ओके, सो ये लिख दिया मैंने, क्वार्टर सर्कल। ओके, क्वार्टर सर्कल को प्लस करना है या माइनस करना है, मैंने कहा था आपको, जैसे ही एरिया का बात उठेगा ये ध्यान रखना है कि उसको ऐड करने पर ये कंपोजिट फिगर बन रहा है या उसको सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्ट करने पर तो माइनस लगा देंगे। सो क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया का -π/4r²। ओके, πr² पूरा होता है, क्वार्टर मीन्स 1/4, तो ये रहा। सो पुट द वैल्यू -π इंटू व्हाट इज r हियर, इट इज़ 3/4। मैं माइनस क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि इसको डिलीट या फिर वो कट पोर्शन है उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सो माइनस करना है, कैलकुलेटर में पुट करो, -π इंटू 3/4। व्हाट इज़ द आंसर? So you will get the answer 7.069। x कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज़ 1.273 एंड y कोऑर्डिनेट हमने जो कैलकुलेट किया इट इज़ 3.273। AIXI इट मीन्स कि ये एरिया और x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन 7.069 इंटू 1.273, जस्ट मल्टीप्लाई। व्हाट इज़ द आंसर? ये माइनस रहेगा, ये ध्यान रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की सिर्फ गलती इसी वजह से होती है कि वो माइनस नहीं करते तो सब रॉन्ग हो जाता है। तो माइनस रखना है, माइनस इंटू ये करेंगे तो आंसर अपना माइनस में आएगा। सो कैलकुलेशन के बाद यू विल गेट -8.998। सिमिलरली एरिया इंटू वाई कोऑर्डिनेट का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैं साइड हो जाता हूँ, आपको ज़रा टाइम भी दे देता हूँ, कैलकुलेटर में पुट करो क्या आ रहा है देखो। सो पुट करने के बाद यू विल गेट -23.137। सो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट कौन सा लेने वाले बच्चे? सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू टेक दिस ट्रायंगल। ओके, सो सेकेंड इज ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है ये? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इट इज़ हाफ इंटू बेस, इट इज़ 3। व्हाट इज़ द हाइट? 2 + 5 इट इज़ 7। ओके, सो इसका आंसर करो। सो यू विल गेट 10.5। ओके, सो एरिया मिल जाएगा आपको 10.5। बट अगेन ध्यान रखना है कि ये पोर्शन ऐड है या सब्ट्रैक्ट है। सो ये सब्ट्रैक्ट है, सो यहाँ पर इसको करेंगे माइनस, इसको भी करेंगे माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क करता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, सब्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है। एक माइनस गलत, पूरा न्यूमेरिकल गलत। आ जाते हैं इसे कोऑर्डिनेट्स पे। सो फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट वी हैव 1, वाई कोऑर्डिनेट वी हैव -1/3। लेट्स मल्टीप्लाई दिस टू AIXI, वी विल गेट -10.5 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस टू वी विल गेट
area into y, then we will get the answer. This is minus and this is minus, so definitely we will get our answer is plus. So it is plus 3.5. So ये second portion we have completed. Let's move to the third portion, semicircle. So next one is the semicircle. What is the area for this one? So area for this is pi by 2 into r square. यहाँ पर आप r की वैल्यू क्या पुट करोगे? पुट पाई बाय 2 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करना है, 5 स्क्वायर, पाई बाय 2 इंटू आर, इट इज़ 5. सो यू विल गेट द आंसर. कैलकुलेटर में पुट करो एंड राइट डाउन द आंसर. इट इज़ 39.270. ये प्लस में आएगा क्योंकि वो एरिया मुझे ऐड करना है. सो सिर्फ ये प्लस में आएगा. इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो हमने निकाला है विच इज़ 2.122, वाई कोऑर्डिनेट इज़ 0. जैसे ही वाई कोऑर्डिनेट इज़ 0, वी नो ए आई ऑफ वाई इज़ डेफिनेटली 0. मल्टीप्लाई दिस टू. So you will get the answer 83.331. Okay, so we have completed the table. We have just remained with the summations. Okay, so let's summate. So summation of AIX. So summation of AI only. ये area का column है. So minus 7.069 minus 10.5 plus 39.270 करेंगे. So what is the answer? So it is 21.701. ये आ गया अपना एरिया. सो एरिया इज 21.701. समेशन ऑफ AIXI की ज़रूरत हमें पड़ेगी. सो इसको जब कैलकुलेट, इनको जब ऐड करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 63.833. सिमिलरली इनको ऐड करो, सो यू विल गेट द आंसर summation AIYI is equal to minus 19.637. ओके, सो ये तीन लोगों की ज़रूरत होती है जिसके लिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं. सो ये मिल गए तीन, AIXI एंड AIYI. मैं साइड हो जा रहा हूँ. जस्ट अगर आप नोट्स नहीं बना रहे मेरे साथ तो जस्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और जब टाइम मिले तो इसको छाप लेना बुक्स में. अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है. लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला एंड द सम इज ओवर. चलिए मैं ये टेबल यहाँ से इरेज करता हूँ और लास्ट पोर्शन जो बचा है वो करते हैं. व्हाट इज द लास्ट पोर्शन? नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला. ओके, what is x coordinate? So it is summation of AIXI divided by the summation of AI. AIXI हमने अभी just calculate किया. It is 63.833. What is area? Summation of area is 21.701. So what is x coordinate? Just pause करो और इसको निकालो, इसके आंसर को. So you will get the x coordinate as 2.94 centimeter. अरे कहाँ जाएगा रे बाबा, तेरे को निकाल देंगे हम. ठीक है, so x coordinate is 2.941 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये मेरा 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है. एवरीथिंग इज गिवन इन सेंटीमीटर. So my x coordinate is 2.941 centimeter and definitely my y coordinate is summation of AIYI divided by the summation of AI. क्या निकाला रे बच्चा लोग? ये निकाला हुआ है माइनस, ओहो माइनस कैलकुलेटर में पुट करो. कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अभी तो. कैलकुलेटर अलाउड हो गया, लॉग टेबल वगैरह सब कुछ नहीं. मज़ा आता है धड़ाधड़ उड़ाने में. माइनस 0.905 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ योर वाई कोऑर्डिनेट. ओके, सो जस्ट अगेन राहुल सर भाग जाएगा यहाँ से और छाप लेना है धड़ाधड़. समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? सो एट द लास्ट स्टेप, सो आपको एट द लास्ट लिखना होता है आंसर. योर आंसर इज, सो द सेंट्रॉइड फॉर द गिवन कंपोजिट फिगर इज, ब्रैकेट बनाना होता है. ब्रैकेट में क्या लिखना है? फर्स्ट लिखना है 2.941 कॉमा माइनस 0.905 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. ओके, समझ में आ गया? सो दिस इज़ वेरी इजी. अगर आपने पहला लेक्चर देखा है और उसके बाद दूसरा लेक्चर देख रहे हो और आप कंटिन्यू अगर कर रहे हो
तो समझ में आया क्या क्या चल रहा था। सो सबसे पहले गिवन कंपोजिट फिगर ये था। गिवन कंपोजिट फिगर्स में मैंने देखा कि सबसे पहले इसको, ये पूरे बड़े सेमी सर्कल में अगर इसको और इसको डिलीट करूँ मैं, ये प्रैक्टिस से सीखना है आपको कि किसको डिलीट करना है, किसको ऐड करना है। सो डेफिनेटली ये पोर्शन रिक्वायर था, ऐड करना है इसको और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 G1 G2 और G3 को मैंने मार्क कर दिया। स्टेप नंबर 3 इस कोऑर्डिनेट से मैंने देखा कि उनकी पॉइंट्स क्या होंगे। फॉर्मूले मुझे पता थे 4r/3π या फिर b/3 h/3, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि यहाँ से वो टोटल डिस्टेंस क्या होगा। कभी कभी हम लोग को सिर्फ ये डिस्टेंस कैलकुलेशन में मिलता है। ओके, जो भी इस तरह हो तो ध्यान रखना है कि यहाँ से क्या होगा डिस्टेंस, इसको ऐड करने के बाद जब हम निकालेंगे तो वो रियल डिस्टेंस होता है, वो हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हम G1 G2 और G3 पा जाएंगे। और जैसे ही G1 G2 G3 पा जाएंगे हम खुशी मनाते हुए भागेंगे टेबल की तरफ। ओए टेबल मिटा दिया। तो टेबल की तरफ भागेंगे। टेबल में हमने ध्यान दिया कि सबसे पहले पार्ट लिखेंगे या फिगर लिखेंगे, कौन सा फिगर हम अज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद उसका एरिया निकालेंगे। अगर ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्वार्टर सर्कल है तो πr²/4, सेमी सर्कल है तो π/2r² या πr²/2 एरिया। ओके, उसके बाद x और y कोऑर्डिनेट जो आपने निकाला हुआ है धड़ धड़ पुट करेंगे। उसके बाद ai xi ai yi, फिर सबका समीशन करके 3 लोगों को फाइंड आउट करते हैं हम। समीशन ai, समीशन ai xi, समीशन ai y। ये तीनों को मिलने के बाद एट द लास्ट ये फॉर्मूले में फेंकेंगे और उस फॉर्मूले में जैसे ही हम फेंकेंगे फॉर्मूला भी हमारे पास कुछ फेंकेगा। दैट इज़ माई आंसर्स। ओके, सो जस्ट साइड हो जाते हैं। अगेन छाप लो इसको। उसके बाद आज का एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं उसको कैसे करना है। तो जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ तब तक आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा दूसरा न्यूमेरिकल। सो ये रहा वो न्यूमेरिकल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा। ये कंपोजिट फिगर हुआ, इसमें ये एक छोटा सा कट पोर्शन है। सो इस कंपोजिट फिगर में ये ध्यान रखिए इसको कट करना है, बाकी जिसको ऐड करना है आप करिए और स्टॉप कीजिए इस वीडियो को, ट्राई कीजिए खुद से। अगर इसका आंसर आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सेंट्रॉइड सीख लिया है। अगर आपको नहीं आता है तो अभी आपको और फिनिशिंग की ज़रूरत है। वीडियोस को 1-2 बार और गो थ्रू कीजिए। दूसरी एक बात मुझे ये आपसे शेयर करनी थी कि आपके अगर कोई फ्रेंड्स हैं जिनसे सेंट्रॉइड कॉलेज में छूट चुका है या फिर ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जिनको केटी है और वो अकेले पढ़ने में तकलीफ होती है, तो मैकक्रैक की ये जो वीडियोस है सेंट्रॉइड के आप उनको सेंड कर सकते हैं। क्योंकि मैकक्रैक में स्पेशली क्या दिया हुआ है आपको पता है, कंटिन्यूएशन। आपको वीडियोस बहुत सारे मिल जाते हैं नेट पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अराइज होती है मैं जानता हूँ वो ये होता है कि छोटे छोटे पोर्शंस मिलते हैं, कहाँ से ऐड करूँ, किससे ऐड करूँ, इतना टाइम वेस्ट करना मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ हो जाती है उसमें। सो ये ध्यान रखें कि ये पूरा कंटिन्यू लेक्चर्स हैं, तो ये किसी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होंगे। सो जिनको भी टेंशन है सेंट्रॉइड को लेकर, नहीं हो पा रहा है, आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनसे शेयर कर सकते हो ताकि वो भी कह सके चल निकल फुर्सत में, तेरा कोई काम नहीं है इधर, सेंट्रॉइड चैप्टर को तो बोल सके कम से कम ये। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं और इस कंपोजिट फिगर से हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन में। सो सबसे फर्स्ट पार्ट इस सोल्यूशन का क्या हो जाएगा। सो सोल्यूशन में सबसे पहले हम कहेंगे कि ये कंपोजिट फिगर कौन से सिंपल फिगर्स के साथ बना हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, वी विल गेट दिस कंपोजिट फिगर बाय एडिंग दिस triangle, this rectangle, this semicircle and subtracting this circle। समझ में आया आपको। सो दिस कंपोजिट फिगर कैन बी ऑब्टेन, मैं पूरा नहीं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, आपको लिखते हुए चलना है मेरे साथ। तो राइट डाउन, दिस कंपोजिट फिगर कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग राइट एंगल ट्रायंगल ABC and rectangle BCDE and semicircle having diameter DE, okay, and subtracting this circle having the radius having the diameter 1.5 मीटर। एग्ज़ाम्स में एक बच्चों के साथ थोड़ा इशू होता है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एग्जाम्स में कभी कभी इस तरह से एरो दिया होगा और उस एरो की यहाँ पर वैल्यू दी होती है, तो ये दिख रहा है आपको सर्कल करके कट किया हुआ है, दिस इज़ नोन एज द डायमीटर। अगर इस तरह आपको कभी दिखा तो आपको समझ जाना है कि डायमीटर इज़ गिवन। और यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है। सो ये यहाँ से यहाँ तक एरो शो किया हुआ है, देन बाहर किया हुआ है। सो आपको ध्यान रखना है कि इस बड़े पोर्शन का रेडियस गिवन है। डन। सो ये ध्यान रखना है आपको। सो स्टेप 1 अपना हो गया। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज
मार्क दी सेंट्रॉइड पॉइंट्स G1, G2 एंड G3। सो इसका सेंट्रॉइड पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा, सो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, दिस इज माई G1। इसका मैं मार्क करता हूँ यहाँ पर G2 फॉर दिस रेक्टेंगल। थर्ड, ये जो छोटू सा पोर्शन है सर्कल, उसको मैं G3 मार्क करता हूँ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मैं ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ ये सब। और ये जो नेक्स्ट सेमी सर्कल है, इसका G4 यहाँ पे। G4 को कहीं और मैं नहीं ले सकता, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सो वहाँ पर मैंने उसे मार्क कर दिया। सो G1, G2, G3 एंड G4 सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने मार्क कर दिए। पॉइंट्स मार्क करने के बाद ध्यान क्या रखना है आपको, ये सारे के सारे पॉइंट्स के वैल्यूज़ फटाफट करने हैं। सो मैं फास्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। सो G1 जब आप कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट द आंसर। G1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये अपना x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, सो ये राइट एंगल यहाँ पर है। सो डेफिनेटली ये डिस्टेंस आपको मिलेगा जब आप कैलकुलेट करोगे। ओके, सो जब 3/3 करोगे तो आपको सिर्फ ये डिस्टेंस मिलेगा, लेकिन आपको एक्चुअल ये रिक्वायर है। सो 3 माइनस दिस करोगे तो आपका एक्चुअल x कोऑर्डिनेट मिलेगा। y कोऑर्डिनेट डेफिनेटली ये जो इसकी हाइट है, व्हाट इज़ द हाइट, ये जो आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, इनडायरेक्टली वो आपकी हाइट हो जाएगी। क्या दिया हुआ है इसका रेडियस दिया हुआ है 2। सो डेफिनेटली ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट हो गया, दैट इज़ 4। ओके, सो 4/3 करोगे, सो वो सेकेंड पॉइंट अपने को मिल जाएगा। डन। सो G1 कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 3/3 जो करने वाले हैं हम। नेक्स्ट आ जाएगा अपना 4/3। 4/3 कैसे है पता ना, हाइट अपना 4 है, डिवाइड बाई 3 फॉर्मूला, 3 माइनस 3/3। ये 3 माइनस 3/3 क्यों किया मैंने, 3 माइनस, क्योंकि जो हम कैलकुलेट करेंगे b/3 से वो ये मिलने वाला है। सो यू विल गेट 2, 4/3 is 1.333। ओके, सो ये G1 पॉइंट मिल गया हमको। सिमिलरली G2 पॉइंट क्या मिल जाएगा, G2 पॉइंट ऑफकोर्स डेफिनेटली ये जो टोटल डिस्टेंस है 3, उसका हाफ यहाँ पे आ जाएगा अपने को। ये डिस्टेंस मिल जाएगा जब इसका हाफ करेंगे तो। बट x कोऑर्डिनेट के लिए आपको ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। सो इट इज़ 1.5 प्लस 3, सो इट यू विल गेट 4.5। ओके, y कोऑर्डिनेट इसका ये आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज 4, सो y कोऑर्डिनेट इज 2। ओके, बेस बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा, और हाइट बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। बट ये जो आंसर आपको आएगा उसमें मैंने इसको ऐड किया क्योंकि x ओरिजिन से उसका क्या डिस्टेंस है। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं G3। G3 कहाँ पर है, ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो सर्कल जो ये है, मुझे इतना डेफिनेटली पता है कि जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसकी एक ऊपर से यहाँ से यहीं पे कट करेगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो इसका x कोऑर्डिनेट 3 + 3 6 आ जाएगा, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो ये डिस्टेंस दैट इज़ 2 आ जाएगा। डन। G4 क्या आ जाएगा यहाँ पर, G4 ये बड़े वाले भाई साहब। सो इसका जो x कोऑर्डिनेट है दिस वन, ये 4r/3 आएगा। यहाँ पर r की वैल्यू क्या होने वाली है, 2। ओके, सो 4r/3 जब आप कैलकुलेट करोगे पुट करके, सो यू विल गेट ओनली दिस डिस्टेंस। सो ये यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से पूरा डिस्टेंस के लिए 6 + 4r/3। सो 4r/3 जब आप कैलकुलेट करोगे और 6 को जब आप ऐड करोगे, सो यू विल गेट G4 इज 6.849, और इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज़ 2। ओके, सो ये मैंने थोड़े फास्ट किए हुए हैं ताकि, क्योंकि आई सपोज़ कि आप ये निकाल सकते हैं फ़िलहाल। सो G1, G2, G3, G4 ये हमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए। जैसे मैंने आपको कहा एग्जाम्स में आप यहाँ पर भी उसे शो कर सकते हैं, अच्छी बात होती है वो। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, फिगर अच्छा रहे आपको दिखने के लिए, इसलिए मैंने इनको अलग प्लेसेस पे लिखा हुआ है। व्हाट इज़ नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ द टेबल। सो टेबल ड्रॉ करने में सबसे पहले क्या करेंगे, पार्ट या फिगर हम करेंगे, उसके बाद एरिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, देन AI xi, देन AI yi। अगर लेक्चर समझ में आते हैं तो अगेन बोलता रहूँगा, लाइक करते चलें ताकि हमें लगे कि आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और भी चाहिए, और हम लेकर आते रहेंगे। ठीक है, सो ये रहा टेबल, ये मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया। टेबल ड्रॉ करेंगे फास्ट। ओके, सो सबसे पहले हमने लिया हुआ ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, सो राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये मैं फर्स्ट इसको ले रहा हूँ। इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, व्हाट इज़ बेस, बेस इज़ 3, व्हाट इज़ हाइट, ये टोटल हाइट इज़ 4। ओके, सो इसको करोगे तो इट इज़ 6। डन। व्हाट इज़ x कोऑर्डिनेट, सो x कोऑर्डिनेट इज़,
So the x coordinate is 2 and y coordinate is 1.333. 1.333. Done. So 6 into 2 AIXI is 12. 6 into 1.333. So AIY है थोड़ा सा ये है, so इसका आंसर आ जाएगा 8. ओके डन. अगर आप 1.33 ऐसा कुछ इंटू 6 करेंगे तो आई थिंक आपका आंसर 7.998 ऐसा कुछ आएगा. सो डोंट वरी, 8 लिखो या 7.998, इट्स ओके. सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. ये सब करते समय एक स्मार्ट वर्क हमेशा ध्यान में रखे, इसको ऐड करना था, इसलिए मैंने एरिया के सामने कुछ नहीं किया. जब सब्ट्रैक्ट करने की बारी आएगी तो आपको दिमाग में माइनस रखना है. सो ये हो गया मेरा फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल. लेट्स टेक दी रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या है? नेक्स्ट वन इज BCDE. BCDE. सो इसका क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू L इंटू बी कर देंगे. सो इट इज़ 3 इंटू 4. सो यू विल गेट 12. G2 की वैल्यू क्या आई हुई अपनी? इट इज़ 4.5 इंटू 2. ओके, 12 इंटू 4.5. सो यू विल गेट 54. नेक्स्ट 12 इंटू 2, ये तो 24 होगा. ये देखिए, डन. ये सेकंड कर दिया मैंने. G3 मैंने इसे लिया हुआ है. आ गया भाई जिस पे नेगेटिव करना है. सो सर्कल, आप लिख सकते हो सर्कल हैविंग दी डायामीटर 1.5. सो उसका एरिया क्या होता है? डायामीटर मुझे पता है, इट इज़ π/4 d². इन टर्म्स ऑफ डायामीटर ये फॉर्मूला होता है. सो π/4 इंटू डायामीटर क्या है भाई इसका? 1.5 मीटर स्क्वायर. सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 6 पॉइंट, आपको मिलेगा ये आंसर 1.767. लेकिन ये करने में आपको ध्यान क्या रखना है जानते हैं? इसको माइनस करना है. ये करने में ध्यान ये रखना है आपको कि इसको माइनस करूँगा तो कंपोजिट एरिया मिलेगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइनस. उसके बाद हमने इसका x कोऑर्डिनेट क्या निकाला हुआ है? इट इज़ 6, y कोऑर्डिनेट इज़ 2. सो माइनस और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर माइनस, माइनस इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगेन माइनस. सो व्हाट इज़ द आंसर? सो यू विल गेट AIXI इज़ -10.603 एंड सेकेंड यू विल गेट -3.534. ये हो गया अपना थर्ड पोर्शन. एट द लास्ट अपने को ऐड करना है सेमी सर्कल. सेमी सर्कल हैविंग दी रेडियाई 2. सो π/2 r². सो π/2 इंटू 2 स्क्वायर इसको करोगे. सो यू विल गेट द आंसर. सो यू विल गेट 6.283. ओके, इसका x कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला हुआ है? 6.849. ये ध्यान रखना है, इसको प्लस करेंगे. सिर्फ एक ही था जिसको हमको माइनस करना था. यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ इसको. सो व्हाट इज़ y कोऑर्डिनेट? वी हैव y कोऑर्डिनेट एज 2. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 43.034 और यहाँ पे आपको मिलेगा 12.566. डन. हो गए. 4 सेक्शंस की रिक्वायरमेंट थी, सब कुछ मैंने कर लिया, सब निकाल लिया. व्हाट इज़ द लास्ट क्वेश्चन? समेशन ऑफ एरिया. सो आफ्टर समेशन ऑफ दिस ऑल यू विल गेट 22.516. नेक्स्ट इज समेशन AIXI. इसके समीशंस करोगे सबके तो यू विल गेट 98.431 और समेशन ऑफ AIYI. सो यू विल गेट 41.032. ओके, सो ये रहा फर्स्ट बंदा, सेकंड बंदा और ये थर्ड. इनकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे कोऑर्डिनेट्स के निकालने के लिए. सो रिमेनिंग पोर्शन मैं यहाँ पर कर देता हूँ. सो व्हाट इज़ x कोऑर्डिनेट? सो इट इज़ समेशन ऑफ AIXI डिवाइड बाय द समेशन ऑफ AI. पुट AIXI. सो इट इज़ 98.431. धड़ाधड़ करते चलो. 22.516. फटाक से इससे कैलकुलेटर में पुट करो, मैं साइड हो रहा हूँ. ये लास्ट स्टेप है, याद है ना? बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो हम करते हैं हमेशा, बाय यूजिंग द फॉर्मूला. मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ. सो यू विल गेट फर्स्ट आंसर इज 4.372 मीटर. यहाँ पर मीटर क्यों करेंगे बेटा लोग? क्योंकि सब कुछ यहाँ पर मीटर्स में दिया हुआ है. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट समेशन ऑफ AIYI डिवाइड बाय द समेशन ऑफ AI. पुट ऑल द वैल्यूज. So it is 41.032 divided by 22.516. So you will definitely get y bar is 1.822 meters. So ये रहा x coordinate, ये रहा y coordinate.
और राहुल सर यहाँ से फटाक से सरक रहे हैं ताकि आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें अगर ट्रैवलिंग में सुन रहे हैं मुझे, और अगर घर पर शांति से सुन रहे हैं तो वो लिखते हुए चले मेरे साथ। सो दिस इज़ द होल सोल्यूशन फॉर दिस गिवन न्यूमेरिकल। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा था शुरू में कि मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा और आप वो करें और उसका आंसर नीचे कमेंट ज़रूर कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा पता भी चल जाएगा कि आप सेंट्रॉइड सीख चुके हैं जब आप ऐसा करेंगे। तो ये रहा न्यूमेरिकल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो खुद से करने के लिए। आंसर कमेंट में डाल दो ज़रूर। आप प्रैक्टिस करते रहें, अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहें जिनको किसी भी तकलीफ़ की वजह से या किसी भी रिसोर्सेज की वजह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फ़िलहाल स्टडी करने में तकलीफ होती है। जस्ट इस वीडियो को वहाँ पे सेंड करें, आगे का काम मेरा है, मैं कर दूँगा। ठीक है, सो करते हैं कंप्लीट आज के लेक्चर को। तब तक के लिए और क्या भाई, बाय बाय। Dana dum dana dum dana dum dana dum